गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कंपनी की सभाएं, यानी कि कंपनी की जो मीटिंग्स है उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है या उसके कंपनी की जो प्रीक्विजिट्स हैं उनमें सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नोटिस ऑफ मीटिंग्स या सभा की सूचना जिसे हम कहते हैं। सभा की सूचना किन स्थितियों में, यानी एनुअल जनरल मीटिंग्स है तो उस स्थिति में 21 दिन स्पष्ट पूर्व सूचना देना जरूरी होता है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है और सूचना को जो सदस्य हैं किन किन सदस्यों को डिलीवरी होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो सूची मीटिंग्स बुलाने के लिए जो अधिकृत जो व्यक्ति हैं या ऑथराइज जो पर्सन हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हम आपसे शेयर करना चाहेंगे वो है एजेंडा ऑफ मीटिंग, या हम कह सकते हैं जिसे एजेंडा ऑफ मीटिंग्स, या जिसे कहा जाता है सभा की कार्यसूची। यानी कि सभा की कार्यसूची एक तरीके से जो मीटिंग्स में जो कार्य किए जाने वाले हैं उनके स्टेटमेंट या लिस्ट ऑफ थिंग्स विच इज़ टू बी डन। एजेंडा मीन्स यदि सिंपल वे में हम बात करते हैं तो एजेंडा एक तरीके से वो एक लिस्ट है, ए लिस्ट ऑफ फंक्शन ए लिस्ट ऑफ फंक्शन और स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग्स। एजेंडा एक तरीके से वह कार्यों का विवरण है जिन्हें मीटिंग्स में सभी सदस्यों को ध्यान में लाया जाता है तथा उन पर एक अप्रूवल सभी सदस्यों की ली जाती है। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं दो तरीके के जो सभा में जो एजेंडा हैं वो एक तरीके से एजेंडा दो कार्यों के लिए होते हैं। नंबर 1 आपका ऑर्डिनरी फंक्शन या ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, और सेकंड वन है आपका स्पेशल, सेकंड वन जो आपके हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस या विशिष्ट कार्य जो जिनको एजेंडा या जिनको प्रस्ताव के रूप में होने वाली मीटिंग्स के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना है और उन समस्त कार्यों या प्रस्तावों पर जो चाहे आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हो या आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, उन मीटिंग्स में उन प्रस्ताव या एजेंडाज पर अप्रूवल करानी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट वन आपका कोरम ऑफ द मीटिंग्स, वो इम्पोर्टेंट होता है जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है मीटिंग्स के रिगार्डिंग वो है चेयरमैन ऑफ मीटिंग, यानी चेयरमैन ऑफ मीटिंग एक तरीके से सभा का जिसे हम अध्यक्ष या सभापति भी कहते हैं। यानी हम बात करते हैं सभापति से आज से ऐसे व्यक्ति से है जो किसी सभा का संचालन, ऑपरेशनल एक्टिविटी या ऑपरेशनल या फंक्शनल कार्य करता है। यानी कि मीटिंग्स का क्या करता है, एक तो ऑपरेशनल या फंक्शनल कार्य करेगा, फंक्शनल ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग के दौरान एक तरीके से सभा का फंक्शनल ऑफ द मीटिंग ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि
संचालक या सभा का अध्यक्ष या चेयरमैन वह व्यक्ति है जो सभा का संचालन करता है। ऑपरेशन ऑफ मीटिंग करेगा। और नेक्स्ट वन है आपका, और उस पर मीटिंग पर क्या करता है, कंट्रोल ओवर द मीटिंग। यानी वो बार बार एक तरीके से उसके लीडरशिप में मीटिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है या मीटिंग्स का कंडक्शन किया जाता है। तो उस स्थिति में मीटिंग्स का वो संचालन भी करता है, इसके अलावा मीटिंग्स को कंट्रोल भी करता है। तो सभापति के जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन किस तरीके से सभा में किया जाता है, व्हाट आर द मेथड अवेलेबल टू अपॉइंट ए पर्सन एज ए चेयरमैन। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन यानी कि अपॉइंटमेंट और चेयरमैन यानी कि यदि आर्टिकल में किसी व्यक्ति का नाम सभापति के रूप में नहीं लिखा हुआ है स्पेसिफिक अथवा सभी, तो उस स्थिति में सभापति की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशली प्रोविजंस हों कि फला व्यक्ति वो एक चेयरमैन नियुक्त किया जा सकेगा, और यदि इस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस नहीं है तो उस स्थिति में जो उपस्थित सदस्य हैं उन्हीं में से एक चेयरमैन या सभापति का एक सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो सिलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो होता है, नंबर 1 बाय शो ऑफ हैंड्स, यानी हाथ उठाकर, बाय शो ऑफ हैंड, हाथ उठाकर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य हाथ उठाकर किसी भी सदस्य को, उनके जो साथी सदस्य हैं, सदस्य को सभापति नियुक्त कर सकते हैं बाय शो हैंड्स। यानी हाथ उठाकर एक व्यक्ति के पक्ष में जो वोट डाले जाते हैं या एक तय किया जाता है जिसके फेवर में ज़्यादा हाथ उठे हैं तो उस व्यक्ति को सभापति अपॉइंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन आपका इम्पोर्टेंट है, आपका जो दूसरा तरीका है वो है दैट इज बाय वोटिंग, डिमांड थ्रू वोटिंग और सिलेक्शन बाय द वोटिंग। किस तरीके से होगा, बाय वोटिंग, जो उसका अपॉइंटमेंट है चेयरमैन का वो बाय वोटिंग भी किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि यदि सदस्य सभापति की नियुक्ति में मतांकन या पोलिंग की मांग करते हैं तो पोलिंग की व्यवस्था की जाती है तथा मतांकन द्वारा सभापति की नियुक्ति करने की कार्रवाई करने के समय हाथ उठाकर चुना गया व्यक्ति सभा की जो चेयरमैनशिप के रूप में कार्य करता है। पोलिंग के द्वारा उनके हाथ रेज किए जाते हैं, पर्टिकुलर जो पर्सन इच्छुक होते हैं चेयरमैन बनने के लिए, उनके लिए वोट कास्ट करते समय नाम कॉल कर पर्टिकुलर मिस्टर एक्स उसके फेवर में जब शोज हैंड दिखाए जाते हैं, कितने हाथ उठे हैं उनको काउंट किया जाता है। इसके अलावा जो मिस्टर बी पर्सन है जो चेयरमैनशिप के लिए दावेदारी कर रहा है तो उसके पक्ष में जितने भी शोज हैंड्स हैं उनको गिनकर एक तरीके से मेजॉरिटी के हिसाब से उसको चेयरमैन या सभापति अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके अलावा जब ड्यूटीज़ की हम बात करते हैं तो ड्यूटीज़ में हम ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, यानी कि ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन, ड्यूटीज़ की बात करें, ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन, नंबर 1 सभा की जो वैलिड है इंफॉर्मेशन या वैधता की जानकारी रखना। नंबर 1 सभा की जो वैलिडिटी है उसको नॉलेज होना चाहिए, यानी सर्वप्रथम सभापति को यह जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि सभा वैध रूप से बुलाई जाएगी
अथवा नहीं, यानी कि उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सभा को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा सभा में जो मिनिमम कॉरम है, जो कॉरम की जो रिक्वायरमेंट है सभा के लिए, जो उपस्थित सदस्य हैं वो न्यूनतम वो हैं कि नहीं, ये देखना। इसके अलावा नेक्स्ट वन, कार्यवाहक संख्या जिसे हम कॉरम भी कहते हैं, उसकी उपस्थिति का पता लगाना कि भाई कॉरम पूरा है कि नहीं। कॉरम को डिसाइड करता है कि भाई कॉरम मीटिंग्स में जो निर्धारित कॉरम है वो एक तरीके से पूरा कर लिया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो उसकी ड्यूटी है वो है पिछली सभा की कार्रवाई के जो स्टेटमेंट्स हैं, लास्ट जो मीटिंग्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो मिनट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो पिछली मीटिंग्स में किए गए हैं, उनको जो स्टेटमेंट हैं या उनके जो मिनट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वन, सभा की कार्यवली के अनुसार सभा का संचालन, जो एजेंडा है, नेक्स्ट एजेंडा के अनुसार वो चेक करता है कि भाई जो सभा की जो प्रोसीडिंग्स है एजेंडा के अनुसार हो रही है कि नहीं, इसको भी वो ध्यान में रखता है। एज पर एजेंडा प्रोसीडिंग, या वो मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं कि नहीं जो एजेंडा में एज पर एजेंडा ऑफ कंपनी, जो एजेंडाज हैं जिनको डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स बुलाई गई है, क्या उन्हीं एजेंडाओं पर चर्चा की जा रही है कि नहीं। नेक्स्ट वन है आपका, इसके अलावा नियमानुसार प्रोसीडिंग करना, एज पर रूल्स उसकी प्रोसीडिंग कार्रवाई करना। सभापति को सभा की कार्यवाही सभा के नियमों के अनुसार संचालित करनी चाहिए, जैसे प्रस्ताव रखना, प्रपोजल है उसमें प्रपोजल रखा जाता है, प्रपोजल जिसे मोशन कहते हैं, जिन्हें हम मोशन भी कहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावों का यदि कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो उनमें अमेंडमेंट करना, यदि कोई रिक्वायर्ड है तो अमेंडमेंट प्रपोजल्स में करना। आदि कार्यों में सभा के जो नियम्स हैं उनको देखने का कार्य भी चेयरमैन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सभा का पीसफुल्ली ऑपरेशन करना या शांतिपूर्वक, सभा का शांतिपूर्वक संचालन भी करना उसका एक नैतिक कर्तव्य होता है। शांतिपूर्वक संचालन सभा का ऑपरेशन यानी कि उसका संचालन करना एक तरीके से उसका प्राइम फंक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट वन है उचित सजेशंस मांगना। जो प्रस्ताव लाए गए हैं, मोशंस लाए गए हैं, उन पर एक तरीके से प्रॉपर सजेशंस सदस्यों से, जो उपस्थित मीटिंग्स में जो उपस्थित सदस्य हैं, उचित सुझाव यानी कि उचित सुझाव एवं अमेंडमेंट, यानी कि मोशंस जो प्रॉपर मोशंस हैं या सूटेबल मोशंस हैं, सूटेबल मोशन, उचित प्रस्ताव वो तय करना, उनको अप्रूव करना। यदि उनमें कोई संशोधन की ज़रूरत है, उन संशोधन के साथ में उन उचित प्रस्तावों को संशोधित करना। इसके अलावा नेक्स्ट वन है टू गिव अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट ऑल मेंबर्स टू रिप्रेजेंट देयर व्यूज, यानी सभी सदस्यों को विचार प्रकट करने का अवसर देना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेंबर्स, टू प्रोवाइड opportunities to its member in the meetings about the motion, यानी उनके विचार, उसके प्रस्ताव या मोशंस के बारे में क्या सुझाव हैं उनका भी एक तरीके से वो ड्यूरिंग द मीटिंग्स निर्धारण या सुनता है, उनको अवसर देता है। नेक्स्ट वन, निष्पक्षता से कार्य करना,
इसके अलावा नेक्स्ट वन है सभा की राय कॉन्सेंसस का पता लगाना, यानी कि सभा की राय या एक मत या मतैक्य किन मुद्दों पर मतैक्य हो गए हैं उसका भी पता लगाना। इसके अलावा सभा की समाप्ति की घोषणा से पूर्व सदस्यों को अन्य विषयों पर विचार रखने के लिए आमंत्रित करना, इनविटेशन, यानी कि जब सभा की जो मीटिंग्स कंप्लीट होने को है तो यदि कोई कंपनी का कोई इम्पोर्टेंट मैटर्स है उस पर कोई सुझाव देने के लिए सभापति सदस्यों को आमंत्रित कर सकता है। तो थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मीटिंग्स की जो अन्य इम्पोर्टेंट जो एक प्रोसीडिंग्स या रिक्विजिट है वो है दैट इज असर्टेन द सेंस ऑफ मीटिंग या सभा की सम्मति जानना या मतदान जानना। थैंक्स टू ऑल।